आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिरर्स के बारे में। मिरर के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये वाली वीडियो देख लें। ये है एक प्लेन मिरर और ये है एक स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर का सरफेस बिल्कुल प्लेन होता है, सीधा एक ही लाइन में, और स्फेरिकल मिरर का जो सरफेस होता है वो कर्व्ड होता है, वो सीधा नहीं होता। स्फेरिकल मिरर के दो किस्म होते हैं। अगर शाइनी पॉलिश्ड सरफेस जहाँ से आप अपना प्यारा चेहरा देखते हैं वो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है तो वो है कॉनकेव मिरर, और अगर शाइनी पॉलिश्ड सरफेस जहाँ से आप अपना प्यारा चेहरा देखते हैं वो बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है तो वो है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर लाइट को कन्वर्ज करता है, यानी एक ही पॉइंट पे मिलाता है सारी लाइट रेज को, और कॉन्वेक्स मिरर लाइट की सारी रेज को डाइवर्ज करता है। मिरर्स की आपको थोड़ी बहुत नॉलेज आ चुकी होगी। और मिरर्स एक ऐसी चीज़ होते हैं जिनको हम बचपन से देखते आ रहे हैं। मिरर, जिसको हम अपनी ज़ुबान में आईना कहते हैं, ये हमने बचपन से देखा है। अब मिरर को मिरर क्यों कहा जाता है, पहले थोड़ा सा मिरर की डेफिनेशन पे आते हैं। वैसे डेफिनेशन इतनी ज़रूरी है नहीं मिरर की, क्योंकि आप देखकर पहचान सकते हैं कि कौन सी चीज़ मिरर है कौन सी नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डेफिनेशन को देख लेते हैं। एक ऐसा सरफेस जो कि बहुत ही स्मूथ हो, क्या हो, बिल्कुल ही स्मूथ हो और हाईली रिफ्लेक्टिंग हो, यानी जो भी लाइट आ रही हो पूरी की पूरी लाइट को रिफ्लेक्ट करे, तो ऐसे सरफेस को कहा जाता है मिरर। इस हिसाब से ये मिरर की कैटेगरी में आता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही स्मूथ है और लाइट को, पूरी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। डिफ्यूजली रिफ्लेक्ट नहीं करता, स्पेक्युलर रिफ्लेक्ट करता है। अगर ब्रॉडर सेंस में देखें तो ये जो पानी होता है, पानी भी एक किस्म का, इसको हम मिरर कह सकते हैं, क्योंकि ये स्मूथ होता है बिल्कुल और लाइट को रिफ्लेक्ट भी करता है। ये जो मेटल्स होते हैं इनको भी हम एक किस्म से मिरर कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्मूथ होते हैं और हाईली रिफ्लेक्टिव होते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो मिरर की डेफिनेशन लिख लेते हैं। सो टॉपिक हमारा मिरर्स। मिरर्स क्या होते हैं? स्मूथ एंड हाईली रिफ्लेक्टिव सरफेस, और ये बने होते हैं गिलास के। किस चीज़ के बने होते हैं? गिलास। आमतौर पर जो है वो गिलास के बने होते हैं। तो इस वक्त मेरे हाथ में है ये गिलास, और ये जो मिरर है ये मिरर इसी गिलास से बना है। लेकिन आप देख सकते हैं ये वाला गिलास थोड़ा जो है वो थिक है और ये बहुत ही थिन है, पतला है, क्योंकि ये जो है वो सस्ता होगा, चीप। अच्छा, ये जो गिलास है और ये गिलास, दोनों में कौन सा फ़र्क है? इस गिलास को मिरर कह रहे हैं और इस गिलास को सिंपल गिलास। उसकी वजह है कि इसका जो एक सरफेस है ये वाला, इस पर कोटिंग हो रखी है, इस पर एक परत चढ़ी हुई है। किस चीज़ की कोटिंग हो रखी है? आमतौर पर जो कोटिंग होती है ये वाली बैक साइड पे मिरर की, ये मेटल्स की बनी होती है, जैसे एल्यूमिनियम हो गया या सिल्वर हो गया। लेकिन ये जो गिलास है इसके दोनों सरफेस पे, ये दोनों सरफेस क्लीन है। किसी भी सरफेस पे जो है वो कोटिंग सिल्वर की या एल्यूमिनियम की नहीं हो रखी, तो ये लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता और ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो जो मिरर्स होते हैं वो गिलास से ही बने होते हैं, लेकिन थोड़ा इनमें डिफरेंस होता है कि जो इनका एक सरफेस होता है, दोनों सरफेस नहीं, एक सरफेस, इस पे जो है वो मेटल की कोटिंग हो रखी होती है। मेड अप ऑफ गिलास विथ वन सरफेस कोटेड विथ मेटल। और वो कौन सा मेटल? यूजुअली आमतौर पे वो होता है सिल्वर। तो मिरर्स की जो डेफिनेशन है उसको हमने समझ लिया है। मिरर्स क्या होते हैं? मिरर्स जो होते हैं वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं। तमाम ये हाईली रिफ्लेक्टिव सरफेस, स्मूथ सरफेस होते हैं। अब मिरर्स के टाइप पे आते हैं। तो जो शॉर्ट क्लिप मैंने आपको दिखाई थी उससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जो मिरर्स होते हैं उनके दो किस्म होते हैं। एक होते हैं प्लेन मिरर्स और एक होते हैं स्फेरिकल मिरर्स। ये मिरर आप देख रहे हैं ना, जो बिल्कुल सीधा, ये प्लेन मिरर, और ये जो मिरर है इसे हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर। अच्छा, ये स्फेयर नहीं होते। स्फेयर हम किस चीज़ को कहते हैं? स्फेयर हम कहते हैं ऐसी चीज़ को जो कि गोल हो बिल्कुल, जैसे हमारी धरती स्फेयर है, जैसे बॉल ये वाला, ये भी स्फेयर है, स्फेरिकल बॉल है। तो वो ऐसी चीज़ को जो गोल हो उसे कहते हैं हम स्फेरिकल मिरर। लेकिन ये तो गोल नहीं है, स्फेरिकल नहीं है, फिर हम इसको स्फेरिकल मिरर क्यों कह रहे हैं?
तो मिरर के दो किस्म, एक प्लेन और स्फेरिकल, लेकिन ये स्फेरिकल है ही नहीं, ये तो प्लेन है, हमें नज़र आ रहा है प्लेन है, ठीक है। ये कर्व्ड है, ये क्या है, कर्व्ड, इसमें कर्व है, लेकिन ये पूरा का पूरा स्फेरिकल नहीं है। लेकिन फिर भी हम इसे स्फेरिकल कहते हैं। उसके पीछे वजह है, उसके पीछे वजह ये है कि ये स्फेरिकल से स्फेयर से बने होते हैं। एक किस चीज़ से बने होते हैं, स्फेयर से। इस किस्म से एक स्फेयर होता है जिसकी जो आधी साइड है, ये वाली साइड, वो अलग कर दी जाती है, काट ली जाती है। अच्छा, ये स्फेयर होलो स्फेयर होता है। होलो का मतलब ये अंदर से खाली होता है। जैसे बॉल है, प्लास्टिक की बॉल स्फेयर है, लेकिन होलो स्फेयर है, अंदर से खाली है। ये ढक्कन, ठीक है, ये अंदर से क्या है, खाली है, यहाँ भरा हुआ है, अंदर से खाली है, तो ये ढक्कन होगा होलो, ठीक है। यानी होलो का मतलब होता है जो चीज़ अंदर से खाली हो। तो अब ये होलो स्फेयर था, उसको इस जगह से काट लिया गया। तो अब ये जो चीज़ आपको नज़र में आएगी ना, ये वाला मिरर नज़र में आएगा, ये वाला, इस तरीके से, ठीक है जी। तो मिरर्स के जो टाइप्स हैं वो कितने हैं? सो मिरर के दो टाइप्स हैं, आपको पता चल गया होगा, प्लेन मिरर्स, ठीक है, और सेकंड टाइप है स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। प्लेन मिरर्स और स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर्स जिनका सरफेस यूं हो, प्लेन हो। स्फेरिकल मिरर्स जिनका सरफेस यूं हो, कर्व्ड हो, क्या हो, कर्व्ड। तो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, प्लेन मिरर्स की डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, मिरर विथ प्लेन सरफेस। और इसकी डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, मिरर विथ कर्व्ड सरफेस। प्लेन मिरर्स ऐसे मिरर जो जिनका सरफेस जो है वो प्लेन हो, सीधा हो। स्फेरिकल मिरर्स जिनका सरफेस कर्व्ड हो, इन्हें कहते हैं स्फेरिकल मिरर्स। अच्छा, मिरर्स, सॉरी, ये वाली पॉइंट, मिरर्स आर मेड फ्रॉम होलो स्फीयर। अच्छा, ये मैंने गलती कर दी, ये यहाँ पर मैंने लिख दी। मिरर्स जो होते हैं वो होलो स्फीयर से नहीं बने होते। जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स जो होते हैं वो होलो स्फीयर से बने होते हैं। प्लेन मिरर्स तो आम जो गिलास होता है उससे बने होते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। क्या पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर्स के टाइप। तो स्फेरिकल मिरर के जो टाइप हैं वो भी दो हैं। एक टाइप है कॉनकेव मिरर और दूसरा टाइप है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। दोनों को समझते हैं। अच्छा, मिरर के दो सरफेस होते हैं। एक तो ये वाला जो शाइनी है, बहुत क्या है, बहुत ही शाइनी स्मूथ, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। और एक ये वाला सरफेस जिस पे कोटिंग हो रखी होती है, जिस पे क्या होती है, कोटिंग, जहाँ से रिफ्लेक्शन नहीं होती। तो ये वाला सरफेस जहाँ से लाइट की रिफ्लेक्शन हो रही है, लाइट लग के वापस जा रही है, अगर ये वाला सरफेस अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, तो ऐसे स्फेरिकल मिरर को कहते हैं कॉनकेव मिरर। है तो स्फेरिकल मिरर, लेकिन कौन सा स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर। और अगर शाइनी साइड, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर तो मेरे पास अभी है नहीं, लेकिन अगर शाइनी साइड यूँ बाहर की तरफ मुड़ी हुई हो, क्या हो, बाहर की तरफ मुड़ी हुई हो, तो उसे कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। डेफिनेशन लिख लें, इजी डेफिनेशन है, स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface
इज कर्व्ड इनवर्स। ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है। उसके बाद आते हैं कॉन्वेक्स मिरर की डेफिनेशन पे। स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved outwards। मिरर की डेफिनेशन पे भी आ गए और कॉन्वेक्स मिरर की डेफिनेशन पे भी आ गए। तो कॉनकेव मिरर इस तरीके का होगा, ठीक है, कर्व्ड होगा। एक तो स्फेरिकल है तो कर्व्ड होगा, लेकिन जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होगा। और इनकी खासियत होती है कि जो लाइट की रेज आती है ना, जितनी भी लाइट की रेज आ रही हैं, फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैं 2 रेज लिख लेता हूँ, तो इन रेज को, लाइट की रेज को ये क्या करते हैं, एक ही पॉइंट पे जाके मिलाते हैं। जो भी लाइट की रेज आ रही हैं उनको कन्वर्ज करते हैं। यानी लाइट जब इन पे लगेगी, क्या होगी, इन पे लगेगी तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट रेज कन्वर्ज हो जाएंगी। ये कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर लाइट की रेज को कन्वर्ज करता है, तो इसलिए इसे कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है, आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर है तो स्फेरिकल मिरर, सरफेस क्या होगा, कर्व्ड होगा, लेकिन जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की तरफ मुड़ा होगा। इसका अंदर की तरफ, इसका बाहर की तरफ। और जितनी भी लाइट की रेज आएंगी ना, ये उनको डाइवर्ज करेगा। क्या करेगा, डाइवर्ज कर देगा, उन्हें मिलाएगा नहीं, उन्हें एक दूसरे से दूर कर देगा। तो ये कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, लाइट की रेज को डाइवर्ज करता है, एक दूसरे से दूर कर देता है। तो इसलिए इसे डाइवर्जिंग, आल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। इसे जो है डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है। आई होप ये वाली वीडियो आपको समझ में आई होगी। इस वीडियो में हमने मिरर्स के बारे में पढ़ा। स्फेरिकल मिरर्स से जो है रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और वो बहुत ही ज़रूरी होने वाली हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।